जय हिंद प्यारे भाइयों, आज की जो क्लास है हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग सांख्यिकी। और सांख्यिकी का जो क्लास है इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग माध्य निकालना बढ़िया से समझे। माध्य किस प्रकार से निकाला जा सकता है इसके बारे में हम लोग इससे पीछे वाले क्लास में देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, अगर देखे होंगे तो आपको बढ़िया से आ ही रहा होगा। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2, जिसमें पढ़ना है हम लोगों को बहुलक यानी मॉड के बारे में। बहुलक क्या चीज होता है, इसका परिचय और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में पूरा बढ़िया से समझेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास के बाद आपको बहुलक में कोनो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बढ़िया से। और आप लोग भी पूरा तुरंत कॉपी कलम निकाल कर तुरंत बैठ जाइए। और ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग लाइव नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण ये है कि इंटरनेट स्पीड में बहुत ज्यादा दिक्कत आया है। क्लास चल भी रहा था लेकिन इंटरनेट की वजह से क्लास रुक गया है, तो हम लोग इस क्लास को रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहेंगे। कोनो दिक्कत नहीं है, स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट ना रहेगा तो क्लास थोड़े रुकेगा, क्लास चलता रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, हम लोग बहुलक निकालते हैं। अब देखिए, माध्य पीछे ज्ञात कर चुके हैं कि माध्य क्या चीज होता है, किस प्रकार से निकालते हैं। और ये जो क्लास है हम लोगों को बहुलक के बारे में समझना है। देखिए, बहुलक कहते किसको है? बहुलक किसे कहते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको क्या कहिएगा? बहुलक। ठीक है, अब बहुलक कितना प्रकार से निकाल पाएंगे हम लोग, किस तरह से बहुलक निकाल पाएंगे? क्लास 9th में भी बहुलक निकालने के लिए था, माध्यिका निकालने के लिए था, और क्लास 10th में भी बहुलक और माध्यिका दोनों निकालने के लिए। बात समझिएगा। तो क्लास 9th में माध्यिका बहुलक हम लोग निकाल रहे थे अवर्गीकृत बारंबारता यानी अवर्गीकृत आंकड़े का। किस आंकड़े का? अवर्गीकृत आंकड़े का हम लोग बहुलक निकाले थे 9th में, लेकिन 10th में निकालना है हम लोगों को वर्गीकृत आंकड़ा। अब वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, पीछे माध्यिका में समझे हैं, माध्य में पीछे जो क्लास 2 क्लास पढ़ चुके हैं उसमें समझ चुके हैं कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत क्या होता है। वर्गीकृत का मतलब जिसमें लिमिट दे दे 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके ऐसे कुछ दे दे, तो इसको बोलते हैं वर्गीकृत। और अवर्गीकृत वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन 10th में इंपोर्टेंट है एकदम वर्गीकृत वाला, और इसी का हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया से बनाते चलिएगा। देखिए, अगर कह देगा हम लोगों को अवर्गीकृत आंकड़ा कोई दे दिया, जैसे 0, 2, 8, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 3, 4, 2, 5 ऐसे करके दे दिया, 1, 0 इस प्रकार से दे दिया, और कहेगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। तो बहुलक उसी को कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी, f का मान जिसका सबसे अधिक होगा उसी को बोलते हैं बहुलक। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बार कौन आया है? तो हम लोग एक डाटा भी बना सकते हैं इसका। ध्यान से देखिए, बना सकते हैं, इसे इस प्रकार से खींच सकते हैं। टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एगो में रख लेते हैं xi का मान और दूसरा में रख लेते हैं fi का मान। जो दिया है ये xi का मान है, जो इधर निकलेगा वो fi का मान होगा, यानी वो होगा फ्रीक्वेंसी। तो 0 कितना बार आया है? 1, 2 बार, यानी 0 जो है वो कितना बार आ गया? 2 बार। 2 ये बता रहा है कि ये 0 2 बार आया है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। 2 की बारंबारता कितना हो? 2। 0 की 0 कितना बार आया? 2 बार आया। अब देखते हैं 1 बार, 2 बार, तो 1 भी कितनी बार आ गया? 1 भी आ गया 2 बार। अब 2 के बाद 3 कितना बार आया? 1, 2, 3 कितना बार आ गया? इसको 3 को एक और बढ़ा लेते हैं। तो ये जो 0 के बाद 1 के बाद 2 कितना बार आया? 2 को गिनिए, 1, 2, 3 बार आया। 2 कितना बार आया? 3 बार आया। 3 कितना बार आया भैया? 3 आया, 1, 2, 3, 4 बार आया। 3 आ गया कितना बार? 4 बार। 5 कितनी बार आया? 1, 2, 5 कितनी बार? 2 बार। 5 आ गया 2 बार। 6 कितनी बार आया? 6 आया 1, 6 आ गया 1 बार।
7 कितनी बार? 7 भी आया एक बार, समझिएगा। 8 कितना बार? 8 भी आया पूरे क्लास में एक बार, समझिए। इतना ही था। अब हम लोगों से पूछेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए, यानी बारंबारता क्या होगा इसका? बारंबारता इधर दे दिया और ये जो आंकड़ा दिया हुआ था वो इधर है। इसका मतलब यह है कि 0 आया 2 बार, 1 आया 2 बार, 2 आया 3 बार, 3 आया 4 बार। इतना बात समझ रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बारंबारता यही है, और किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? इसकी, यानी किसकी बारंबारता? 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 3 कितना बार आया? 4 बार। इस पूरे आंकड़े में सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है। तो बहुलक सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 का ही होगा। तो सबसे ज्यादा बहुलक किसका होगा भैया? 3 का होगा। किसी भी प्रकार का कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं कि बहुलक, बहुलक, बहुलक कितना होगा? 3 होगा। बहुलक कितना होगा? 3। तो ये था अवर्गीकृत आंकड़ा वाला, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है वर्गीकृत। अवर्गीकृत वाला थोड़ा सिंपल है, जो ना संख्या ज्यादा होगा, जो जितना बार आएगा, सबसे अधिक बार आने वाले को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा वर्गीकृत वाला। इससे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल कई गो है, टेंशन मत लीजिए, अभी लगाएंगे। इससे ज्यादा रिलेटेड है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है। देखिए, अगर हम लोगों को दे देगा कि 0 से लेके 2, 2 से लेके 3, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6 और 6 से लेकर 8, 8 से 10 तक, ये दे दिया हम लोगों को एक वर्ग अंतराल दे दिया। ये क्या दे दिया भैया? वर्ग अंतराल दे दिया। और इधर देगा 0 से लेके 2 के बीच में कुछ दे दिया, मान लेते हैं 5, इधर दे दिया 6, 7, 3, 2 दे दिया, ठीक है। तो ये देता है हम लोगों को Fi का मान देता है। किसका मान देता है? Fi का मान, वर्ग अंतराल वाला। जो सब बढ़िया से समझ रहे हैं, पीछे वाले क्लास में सब बताया गया। ये किसका मान दे दिया? Fi का मान दे दिया। बात समझिएगा। हम लोगों को निकालना होता है Xi। क्या निकालना होता है? Xi। क्या निकालना होता है? Xi। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये तो जो अवर्गीकृत वाला बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ये जो वर्गीकृत वाला है, इसके लिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है वर्गीकृत आंकड़े के लिए। किस आंकड़े के लिए भैया? वर्गीकृत आंकड़े के लिए। ऐसे आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू का दे देगा H। ये बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। और कैसा आंकड़ा होना चाहिए? ये वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अवर्गीकृत वाला तो बिल्कुल सिंपल है, वर्गीकृत के लिए ये फॉर्मूला है। यह बहुत ही सिंपल है एकदम, बस समझना है इसका। तो सुनिए पहले ध्यान से, F1 F0 ये सब क्या है, H क्या है, L क्या है, थोड़ा सा समझते हैं हम, ठीक है भैया। ये जो वर्ग अंतराल दिया है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यानी ये है निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च, निम्न, उच्च, निम्न, उच्च, इस प्रकार का दे दिया। बात समझिएगा। तो जो L है, L ये है लोअर लिमिट। ये क्या है? लोअर लिमिट। और किसका लोअर लिमिट है? तो बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट है। किसका लोअर लिमिट है भैया? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का क्या है? लोअर लिमिट। अब बहुलक वर्ग क्या चीज होता है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 7, यानी 7 का ये जो 7 होगा यही इसका बहुलक वर्ग होगा। यही इसका क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। और L का मान लोअर लिमिट, तो ये जो निम्न सीमा है, यही निम्न सीमा किसका मान होगा? L का मान। L का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हम लोगों को उच्च सीमा से नहीं मतलब। L का मान कितना हो जाएगा? 4।
अब इस बहुलक वर्ग को बोलते हैं F1। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? F1 से। और F1 के ठीक ऊपर होता है F0 और इसके ठीक नीचे होता है F2 होता है। बिल्कुल सिंपल एकदम। सबसे ज्यादा बार आने वाले को बोलते हैं बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग को F1 से व्यक्त करेंगे, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 से व्यक्त। बात समझिए। लोअर लिमिट इसका होगा 4। H क्या है? इनका अंतर 2 और 4 में अंतर कितना का है? 2 का। वर्ग अंतराल कितना का है? 2 का। तो H का मान दे दिया हम लोगों को, H बराबर दे दिया 2 दे दिया। H बराबर कितना दे दिया? 2 दे दिया। अब पूरा चीज लिया के इसमें रख देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए L का भी मान दे दिया, L का मान 4, F1 का मान 7, F0 का मान 6, 2 F1 7, F0 का मान 6 माइनस F2 का मान दे दिया है 3 और H का मान दे दिया 2। बताइए रख के लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? एकदम लग जाएगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे। तो अवर्गीकृत में कौन ज्यादा बार आया है डायरेक्ट लिख देंगे तो वो उसका बहुलक हो जाएगा। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा में आपको इस प्रकार का एक वर्ग अंतराल देगा और फॉर्मूला इसका ये होगा कि इस प्रकार से हम लोग बहुलक निकाल पाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आपको एकदम अच्छे तरह से समझ में आ रहा है। तो एक एक एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं, पूरा बहुलक आप बढ़िया से समझे हैं कि किस प्रकार से बहुलक निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक एक एग्जाम्पल को करते हैं भैया हम लोग। एकदम सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से ध्यान से सुनिए। देखिए उदाहरण 4 जो है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट, कितना क्रिकेट? 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या नीचे लिखा गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सुनिए ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। जो आंकड़ा देता है उसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं और जितना बार वो आता है वो के FI से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो कितना बार आया है भैया? 0 आ गया 1 बार। 0 के बाद 1 कितना बार आया है? 1 भी आया है 1 बार। अब 2 कितना बार आया? 1 2 3 बार। 2 आ गया 3 बार। 3 कितना बार आया? 1 2। 3 आ गया 2 बार। 4 आया है 1 बार। 4 आ गया 1 बार। 5 1 बार और 6 भी 1 बार आ गया। बात समझिए। अब इसमें बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी वही बहुलक। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 2 की। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 2 की। यानी 2 कितना बार आ गया? 3 बार आया है। तो बहुलक आपका बनेगा, बहुलक के कौन बनेगा? 2 बनेगा। बहुलक कितना होगा? 2। कौन 2 बार 3 बार आया है? 2 है ना 3 बार आया है। 3 नहीं बहुलक होगा। कौन बहुलक होगा? 2 बहुलक होगा। किस कौन 3 बार आया है? 2। तो बहुलक कौन होगा? 2 होगा। बहुलक कौन बनेगा? 2। ये था अवर्गीकृत आंकड़ा। अब हम लोग समझेंगे वर्गीकृत आंकड़ा वाला एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए करें कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये सर्वेक्षण के बाद ये आंकड़ा प्राप्त हुआ। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस आंकड़े का क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। और हम लोग इधर लिख के सब बढ़िया से रखे हुए हैं। और ये है वर्ग अंतराल वाला वर्गीकृत आंकड़ा। देखिए परिवार की माप दे दिया, यहां परिवारों की संख्या दे दी। बाबू बहुलक ज्ञात करेंगे हम लोग कैसे? बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। एकदम याद कर लीजिए। बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होगा? H होगा।
ये है बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि निकालेंगे हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे। क्या निकालिएगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होता क्या है कि सबसे अधिक बार जो आता है उसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। और इस परिवारों की संख्या में सबसे अधिक बार कौन आया है? 8। कौन आ गया? 8। तो 8 ही इसका बहुलक वर्ग होगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग F1 से। इसके ऊपर कौन होता है? F0। इसके नीचे कौन होता है भैया? F2 होता है। इतना बात तो समझिए ना गए कि जो सबसे अधिक बार आता है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। और ये बहुलक वर्ग को कैसे रिप्रेजेंट करिएगा? F1 से। एकरा ऊपर जस्ट एकरा ऊपर F0 से और इसके नीचे F2 से। तो F0, F1, F2 का मान निकल गया। अब बात रही L की। तो ये जो बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा को L से व्यक्त करते हैं। यानी जो 3 है 3 यही क्या है? L है। ठीक। अब इनके अंतराल को H से व्यक्त करते हैं। पहले ही से जानते हैं आप लोग, पहले ही से पढ़े हैं कि 1 और 3 का अंतर कितना का है? 2 का। सबका अंतर कितना का है? 2 का। तो L बराबर दे दिया है, L बराबर 3 और H बराबर है 2 और F1 F2 सबका मान पता है। चलिए रखते हैं इसमें। L के स्थान पर रखिएगा बाबू 3 प्लस ब्रैकेट में F1 होगा 8 माइनस F0 7 बटा में 2F1 तो 8 दूनी 16। F1 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, यहाँ 8 और 8 गुना के 16 हो जाएगा माइनस F0 7 माइनस F2 होगा 2 और इंटू H का जो मान है H का मान कितना दिया है? 2। यानी इनका अंतर है 2 का। लगा देंगे 2। 3 प्लस 8 में से 7 वो घटेगा तो 1 और 7 2 होगा 9 और 9 16 में से 9 वो निकलेगा तो 7 बचेगा और गुणे 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 बटा में हो जाएगा 7। 2 में 7 का भाग लगा दीजिए और ये होगा 7 दूनी 14, 6 को बचेगा 0, 7 8 56। यानी इसको लिख सकते हैं बाबू 3 प्लस 0.28 तो जोड़ेंगे तो 3.28 बहुलक होगा इसका। इसका बहुलक क्या होगा? 3.28। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 3.28 डाउट है? कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुलक कितना होगा? 3.28। हमें पूरा भरोसा है आपको समझ में आ रहा है कि कुछ करना नहीं है इसमें। ये वर्गीकृत आंकड़ा यदि दे देगा तो हम लोग खोजेंगे कि इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे अधिक बार कौन आया है? 8। तो 8 ही इसका बनेगा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L से व्यक्त करते हैं। यानी यही लोअर लिमिट है L से लोअर। तो लोअर लिमिट 3 है तो L का मान हो जाएगा 3। अंतर है 2 का। जो 8 है जो निकला है बहुलक वर्ग, F1 का मान इससे ऊपर F0 और इससे नीचे F2 का मान। फॉर्मूला एकदम बढ़िया से समझ लीजिए इसको और इसी में ले जाके रख देंगे। बिल्कुल सिंपल एकदम आ जाएगा। बहुलक ज्ञात करना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं भैया। अगला सवाल हम लोग बनाएंगे। ध्यान सुनिए। करेक्ट गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए और साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना भी कीजिए और इसकी व्याख्या भी कीजिए। देखिए माध्य ज्ञात करना हम लोग पहले ही से समझे हैं। इससे पीछे वाला क्लास में माध्य ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन अब इस क्लास में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक। अब कह रहा है कि माध्य भी ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात कर सकते हो और हम लोग को तो दोनों पता है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो पहले ज्ञात करते भैया। पहले ज्ञात करते हैं हम लोग बहुलक। क्या ज्ञात करते हैं? बहुलक।
अगले वाले पेज पर माध्य ज्ञात कर देंगे। देखिए बहुलक कैसे निकलेगा, वही बात है जैसे निकाले थे बहुलक पीछे वैसे ही निकलेगा, वर्ग अंतराल वाला है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f0 बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एकदम जितना बार लगाएंगे फॉर्मूला उतने याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बार लगाएंगे ना आपको फॉर्मूला एकदम कंफर्म हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और पेपर पर एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, एकदम एग्जाम नजदीक आ गया भैया, जबरदस्त मेहनत कीजिए। अब इस समय के बाद आपके पास समय अब नहीं आएगा कि फिर से आप 10 में पढ़िएगा, फिर से आप पेपर दीजिएगा। टाइम है अभी, अभी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं एकदम बिल्कुल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब से एकदम लगिए और फोड़ के रखिए एकदम, ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है इसको। देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे अब बहुलक वर्ग। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसन होगा? तो सबसे अधिक बार आने वाले को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 7। 7 है ना सबसे अधिक बार आया है। तो ई जवन 7 होगा ई केकर मान होगा? एफ आई का मान होगा, या F1 आई नहीं सॉरी F1 का मान होगा। F1 जस्ट एक ऊपर होगा F0 और इसके नीचे होगा F2, ठीक है। हाँ इसका लोअर लिमिट होता है L। लोअर लिमिट कितना होता है? L होता है L। तो लोअर लिमिट रखेंगे 40 प्लस F1 का मान दे दिया बाबू 7 माइनस F0 का मान 3 बटा में 2F1। 2F1 तो F1 है 7 और 7 गुना होगा 14 माइनस F0 है 3 माइनस F2 का मान है 6 और इनटू H में क्या रखिएगा? इनका अंतर। अंतर कितना का है? 25 और 10 में अंतर 15 का। अंतर कितना कितना का है? 15 का। तो H का जो मान होगा वो हो जाएगा 15 और 40 प्लस 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4 बट्टा में 6 3 9 और 14 में से 9 घटेगा तो बचेगा 5 गुड़े 15 यानी 5 तिहाई हो जाएगा 15 और ये होगा 40 प्लस 4 तिहाई 12। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52। यानी बहुलक जो निकलेगा सर वो कितना होगा? 52 होगा। बहुलक कितना होगा? 52 होगा। क्या मतलब बहुलक का? देखिए 10 से लेके 25 के बीच में तो 2 गो है, 25 से 40 के बीच में 3 गो, 40 से लेके 55 के बीच में को गो है? 7। सबसे अधिक बार 40 से लेके 55 के बीच में आया है और वो जो संख्या है कितना है? 52। कितना होगा? 52। 52 सबसे अधिक बार आया है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़े हम लोग, और हमको लगता है लास्ट सवाल है। तो इसका हम लोग माध्य भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था भैया। माध्य ज्ञात करने के लिए तो बहुलक तो समझ गए कि बहुलक कितना होगा इसका? 52। बहुलक कितना होगा? 52। और इधर लिख लेते हैं हम बहुलक कितना आ गया? 52। और इसको मिटा कर हम लोग लगाते हैं माध्य। लगाते हैं इसका हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। ध्यान सुनिएगा। माध्य ज्ञात करना बिल्कुल आप लोग बढ़िया से समझे हैं। माध्य हम लोग ज्ञात करेंगे इसका पग विचलन विधि से, और पग विचलन विधि बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल। देखिए विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Fi से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fi से। ये जो मान है दे दिया हम लोगों को Fi, और इधर जो निकलेगा हम लोग निकालेंगे इसका Xi। क्या निकालिएगा? Xi। Xi Xi होता क्या है? Xi दोनों के जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों के जोड़ के कितना से भाग? 2 से। तो 25 और 10 कितना होगा? 25 10 होगा 35।
और 35 का जो आधा होगा 17.5, 35 का आधा कितना होगा 17.5, 17.5। अब इन दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जोड़ जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। तो देखिए 15 को में जोड़ दीजिए, तो 15 और 17 होता है 32.5। फिर आगे फिर 15 को जोड़ दीजिए, तो 32 5 37 10 47.5। 47 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52 और 10 62.5। 62 5 67, 62 5 62 5 67 और 67 10 77.5 और 77 5 कितना होगा 77 5 82 10 92 और 0.5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक्स आई निकल गया। क्या निकल गया एक्स आई। हम लोग निकालेंगे पग विचलन विधि, इसका जो माध्य निकालेंगे किस विधि से, पग विचलन विधि से। और पग विचलन विधि क्या होता है, एक्स पर बार बराबर, एक्स पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और इंटू एच होता है। यह है पग विचलन विधि, बिल्कुल एकदम सिंपल है। ठीक है भैया, चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे। अब में नया चीज हम लोगों को लग रहा है ए और दूसरा का कौन लग रहा है यू आई। और यू आई बराबर फॉर्मूला होता है यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बट्टा में एच। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा में क्या होता है एच होता है, एच। ठीक है ना। चलिए ए क्या चीज होता है, इसके बीचों बीच वाले को बोलते हैं ए। एक्स आई का जो एकदम मध्य चीज होगा उसको क्या बोलिएगा 1 2 3 4 5 6। तो एक बीच में को आएगा 2 हेने से 2 हेने से, यानी ये दोनों आएगा, ये दोनों आएगा बीच में। ये दोनों में से कौन एगो ले सकते हैं, बताए थे हम आप। ये दोनों में से कौन एगो के पकड़ लेंगे वही किसका मान होगा ए का मान। तो ए बराबर कितना मिल गया हम लोगों को 62.5। आप चाहे तो 47.5 ले सकते हैं, कौनो दिक्कत नहीं। क्या ले सकते हैं 47.5। तो हम ले लिए 62.5, आप ले लीजिएगा 47.5। आंसर में कोनो गड़बड़ी नहीं आ सकता है, पढ़ाए पीछे कोनो दिक्कत नहीं है। एक्स आई निकल गया भैया। अब हम लोगों को निकालना है यू आई। क्या निकालना है यू आई। और यू आई क्या होता है, शॉर्ट विधि भी बताए हम कि यू आई कैसे निकाल सकते हैं। जो ए का मान होगा जस्ट एक सामने 0 रखिएगा, ऊपर जाएंगे -1 -2 और -3 लिख सकते हैं, और नीचे जाएगा +1 और +2 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि कैसे, तब पीछे क्लास में पढ़ा है कि एकरा जस्ट सामने 0 होता है, ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 जितना रहेगा उतना, नीचे जाएंगे तब +1 -1 ऊपर और प्लस नीचे, सॉरी ऊपर रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर, और प्लस में रहेगा +1 +2 +3 +4 +5 नीचे रहेगा। दिक्कत है नहीं, और नहीं भरोसा है तो कर लीजिएगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से 17.5 में से घटा लीजिएगा 62.5, और जो एच का मान आएगा दोनों का डिफरेंस 15 का, एच बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे, एच बराबर निकलेगा बाबू 15। बात समझे हैं पहले ही से, एच क्या होता है दोनों का अंतर। अब 15 से भाग दीजिएगा 3 ही आएगा, भरोसा रखिए करके देखिएगा। अब हम लोग निकालते हैं एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि हम लोगों से ये पूछ रहा है एफ आई इंटू यू आई। गुणा करिए 3 दूना के -6, 3 दूना के -6, 7 कायम -7, 6 0 0, 6 कायम 6, और 6 दूना के होगा 12, और इसको जोड़ेंगे तो निकलेगा हम लोगों का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। जोड़ के देखिए 6 6 होगा 12, खत्म हो जाएगा 12 से 12, और 7 को में से 6 को निकल जाएगा -1 बचेगा भैया। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना होगा -1, -1 होगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब हम लोग को चाहिए सिग्मा एफ आई, और इसको भी जोड़ लेते हैं। 7 3 10,
और 10 2 12, 12 6 18 और 18 6 24, 24 6 30 और ये निकले गया सिग्मा एफ आई का मान। ले चल के इस फॉर्मूला में रख देंगे, एकदम आ जाएगा आंसर। x पर बार बराबर a का मान हम लोग माने हैं 62.5। a का मान का लीजिएगा 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान निकला -1 बटा में सिग्मा एफ आई का मान 30 और इंटू h का मान है 15। टेंशन लेने का नहीं, 62.5 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 15 दूना के 30 यानी 1 बटा में तो 62.5 माइनस, अब भाग दीजिएगा तो 0.5 तो 62.5 में से आधा निकल जाएगा तो पूरे 62 बच जाएगा और ये क्या होगा इसका माध्य होगा। तो माध्य कितना होगा भैया 62। अब बहुलक कितना होगा एक 52। बहुलक कितना होगा 52 और माध्य कितना आएगा 62 आएगा। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग इस तरह से पूरे इस चीज को एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं कि जो प्रश्नावली 14.2 था उसके बहुलक के बारे में समझ चुके हैं और सब एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास होगा बाबू, हम लोग लगाएंगे उसमें प्रश्नावली 14.2 के सभी सब सवालों को एक क्लास में लगा कर सबको लगा देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और क्लास में कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे बाबू अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। मेहनत करते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, छोड़ना नहीं है, एकदम जबरदस्त मेहनत करना है।